खबर कंट्रोल न्यूज में हरिंदर शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, आरडब्ल्यू के मंजिल पार्क से आप प्रधान हैं। आरडब्ल्यू के हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्या क्या समस्या बनी है आपकी मंजिल पार्क के अंदर से। सर ए ब्लॉक के मिल्स पार्क की क्या पूरे हादसा की समस्या है। आप कहीं भी घूमोगे तो वहाँ पे गड्ढे, सड़कें टूटी, मतलब कि कुल मिला के सारी गलियाँ बंद हैं, सेवर बंद हैं, पानी भरे पड़े हुए हैं। और इसका बरसात का टाइम है तो मेरे नहीं मानता, हर गली के अंदर पानी भरे हुए गड्ढे हैं और समस्या काफ़ी है। जो मौजूदा यहाँ से प्रतिनिधि है इन समस्याओं को लेकर कभी जागरूक नहीं रहे। देखो जी, इनके पास जाते हैं हम, ये हमें आश्वासन दे देते हैं और आश्वासन पे दुनिया चल रही है। आगे कोई काम तो फिलहाल सड़क पे है नहीं है, जमीन तौर पे कोई काम नहीं तो यहाँ की जो जनता है परेशानी लेके आपके पास आती होगी सर, है जी। तो आप क्या आश्वासन देते हैं उनको। सर हम इनका हमारे पास जो सामाजिक समझ आती है उनका लेटर दे आते हैं, अपने विधायक जी को दे आते हैं, अपने निधि के पास दे आते हैं, वो हमें आश्वासन देते हैं। हम आगे वो पब्लिक को आश्वासन देते हैं। कुल मिला के जमीन तो कोई काम नहीं हो रहा, पर आश्वासन आश्वासन किए जा रहे हैं। बाकी छोटे मोटे काम हैं वो क्या के हो जाते हैं। ये जो समस्या आप बता रहे हैं सिर्फ आश्वासन दिया जाता है सर, चाहे आप जनता को दे या आपको प्रतिनिधि दे, तो क्या लगता है इसका कोई सॉल्व सोल्यूशन नहीं है क्या सर आने वाले टाइम के लिए। सर ऐसा है, अभी एक साल पहले दो दो तीन चार सड़कें पास हुई थी, पुराने विधायक हम पवन शर्मा जी ने पास करवाई थी, शायद नवंबर के महीने में। एक आशा सराण रोड है, जिसे जी नंबर रोड, मेठवा रोड कह सकते हैं। एक हमारा खुद का अपना एक ब्लॉक का शिव मंदिर रोड का है, उनका बजट भी हो गया था, पास भी आ गया था, मेरे पास लेटर भी है उसका पास होने का। लेकिन अभी वही कागजों में ही है, फिलहाल बना नहीं है जी। और बना होता तो ऐसा सराण रोड की हालत देख लो आप, जीरो नंबर रोड की, मैं गड्ढे नहीं, सड़क नहीं है, गड्ढों में सड़क है। लोकल यहाँ की जनता भी काफी परेशानी कह रही है कि सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी दुरुस्त नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है तो जल भराव देखने को मिलता है पूरे क्षेत्र के अंदर। इसको लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे पंडित जी। सर समस्या, वो समस्या को शब्द नहीं है ना जी। जाते हैं हम अधिकारी के पास, वो कह के अगर मान लो आज कह दिया तो आज कर देंगे, कल फिर वैसे वैसे हो जाता है। यानी कि काम नहीं होते हैं। हम किसी को भी जाते हैं, के पास भी जाते हैं या विधायक के पास जाते हैं, तो जितना काम उनको बताया जाता है उतना ही काम होता है। बाकी ये नहीं कि काम को खत्म कर दिया जाए। जैसे चुनाव नजदीक होता है तो सारे नेता जागरूक हो जाते हैं, आपसे मिलने लगते हैं, काम करवाने लगते हैं, आपका काम करते हैं। तो उन दिनों आप लोग नहीं कहते कि आप 4 साल कहाँ बैठे रहे जो आप आए आप क्षेत्र के अंदर। सर उस टाइम क्या होता है कि वादे किए जाते हैं कि हम जीतेंगे तो हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं और उनके लिए जो भी प्रयास हमसे बनते हैं हम लोग करते हैं। जो आप कह रहे हैं पंडित जी उनकी बातों में आ जाते हैं, तो इस बार जो चुनाव होगा आने वाले समय में, तो आप जागरूक रहेंगे कि 4 साल तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, 1 साल आके आपसे दोस्ती करते हैं, काम करवाते हैं, जनता को अपने साथ ले लेते हैं, सिर्फ सर आप लोगों के माध्यम से ही होता है सर। सर ऐसा नहीं होगा कि 4 साल बाद क्या होगा, आज क्या होगा। हमें तो काम चाहिए, जो 4 साल, 1 साल के बाद हो गया, 4 साल के अंदर, ये 4 साल के अंदर जो भी काम करेगा हम एटम उसके साथ देंगे, चाहे वो निगम पार्षद जी हो चाहे विधायक जी हो। हमें काम से मतलब, हमें कोई पार्टी से बिलोंग करते नहीं होंगे। हमारे आरडब्ल्यू जितने भी हमारे आरडब्ल्यू होते हैं वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हमें तो काम चाहिए। आज काम नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं, आज हो सकता है हम उनकी बुराई कर रहे हो, कल हम वो हम कल 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 काम कर देंगे, हम उनके साथ चलेंगे, हम उनकी तारीफ करेंगे। काफी लंबे समय के बाद भाजपा आई है दिल्ली में, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लगातार 11 साल रही है सर, उससे पहले कांग्रेस रही। तो आपको सबसे बेस्ट पार्टी की बात की जाए आरडब्ल्यू के नाते, सबसे बेस्ट काम किसका लगा सर, जो आप लोगों को पूरा सहयोग दे रहा हो। देखो जी, वैसे तो 10 साल आम आदमी पार्टी रही, समस्या कुछ कुछ कम थी। लेकिन इस साल जिस वजह से बरसात आप देख रहे होगे, और दिल्ली के अंदर बाढ़ भी मेरे ख्याल से कई एरियो में आई हुई है, और बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि इस बार बाढ़ नहीं आएगी, और आप हालात देख रहे हो, अगर वाकई उन्होंने काम किया होता तो मैं ही मान सकता कि दिल्ली डूब जाती आज। बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर जो घर से बेघर हो गए हैं। भाई हम तो दिल्ली गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि जो भी हमारे भाई घर से बेघर हो गए हैं उनके लिए रहने का ठिकाना बनाया जाए, खाने जुगाड़ किया जाए, और जो उनका नुकसान हुआ है उनके भरपाई किया जाए। जो नया बजट लेके आई है सर सरकार, इससे आप सहमत हो सर। सर बजट से कोई मतलब हो, बजट से कुछ होगा नहीं। जो चीज महंगाई बढ़ गई है उस बजट से क्या हुआ, 8 साल कमा लिया उसका फिर बजट कम कर लिया। बजट का मतलब क्या होता है, बजट आना चाहिए साल में एक बारी। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल हर महीने नया बजट लेके आती है। अगर बजट का मतलब ही नहीं समझा तो हमारे गवर्नमेंट को नहीं पता, तो मैंने बजट का मतलब क्या होता है सर, साल में एक बारी बजट आता है, तो उस बजट के जो भी रेट फिक्स होता है, रेट नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसा बजट है कि हर महीने नया रेट आता है,
हर महीने नया जीएसटी मतलब कि नया कानून बन जाता है। ये तो रोज ही कानून बनते हैं हमारे दिल्ली हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो जो ये बजट लेके आई है सरकार, ये क्या लगता है, इससे आप सहमत नहीं हो? सर इससे कोई फर्क नहीं पड़े, इससे क्या फर्क पड़ेगा। कुछ अंत में आप गोयल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं शर्मा जी ये थी बात, ठीक है, बट ये जो बजट की बात हुई थी, दिस इज नॉट बजट, ये जीएसटी में अल्ट्रेशन थी। जीएसटी को सरकार ने कम किया है और सरकार ने ये सोच के कम किया है कि शायद किसी को फायदा हो जाए, बट जो हमारे ट्रेडर्स हैं या जो है वो कितना फायदा इसको दे पाते हैं। दिवाली पे जैसे कह रहे हैं पीएम सर कि बड़ा बेनिफिट रहेगा, चीजें सस्ती होंगी। लेट अस सी कि दिवाली पे की क्या सस्ता होता है। हमें उम्मीद कम है कि चीजें सस्ती होंगी। बाकी सरकार का जो प्रयास है इसको कम करने का, ये जो सरकार की सोच है तो अच्छी, लेकिन इसका ग्राउंड लेवल पे क्या इफेक्ट रहेगा ये हमें 1-2 महीने में पता लगेगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का, आप दोनों कैंडिडेट समय निकाल के हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू।